नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि समाज सेवी भी है, नेता भी है, अभिनेता भी है, गीतकार और संगीतकार भी है। इस दुनिया में समिति भी है। जी हाँ, हम उस समिति की बात करें जहां महिला कहीं ना कहीं पीड़ित है और हर महिला की आवाज़ उठाने के लिए आज हमारे साथ बहन जी जुड़ गई है, जो महिला के साथ, पीड़ित महिला के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। तो ये बात करते हैं हम मैडम जी से। मैडम जी, पहले तो हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ आपको देख रही है, दर्शक देख रहे हैं आपको, तो पूरा परिचय बताएं, एक बार पूरा नाम बताएं, परिचय बताएं। रजनी कोचर, महिला सम्मान समिति एनजीओ दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, तो मैडम सबसे पहले तो मैं ये विचार करना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस इलाके में जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पे क्या लगा ऐसा कि सद्गुण संपन्न उसके बाद भी मैं ऐसी एक समिति बनाऊँ? लोग हैं, लड़कियां हैं जो पीड़ित होती हैं, आसपास की लड़कियां होती हैं, कई बार महिलाएं होती हैं जो वैवाहिक होती हैं, लेकिन उन पे भी अत्याचार हो रहे होते हैं, लेकिन आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। जी जी जी, ये सब चीजें देखते हुए मैंने ये समिति बनाई। आपने एक समिति बनाई जी। तो समिति की तरह अब तक जो है कैसा कैसा आपके पास जो है अत्याचारी महिला वगैरह जो आई, जो परेशानी, वो उनके बारे में बताइए। कई तरह की महिलाएं आई हैं, कोई पति से पीड़ित होती है, कोई ससुराल से पीड़ित होती है, कोई समाज से पीड़ित होती है, कई तरह की महिलाएं आती हैं। जी जी, तो मतलब जैसे कोई घर को, मतलब सभी घर को बुला के उसका समझौता किया जाता है, या फिर कोर्ट कचहरी से या फिर थाने से? क्या कोशिश हमारी यही रहती है कि कोर्ट कचहरी ना जाए। जितना हम कोर्ट कचहरी की तरफ भागते हैं उतने घर ज्यादा बिगड़ते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है उन लोगों की काउंसलिंग करके अच्छे से उनको समझा बुझा के घर बसाए जाए, और अगर ज्यादा ही जिद्दी कोई होता है उनको फिर हम कोर्ट की तरफ लेके जाते हैं। जी 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 जी। मैं बात करना चाहूँगा गांव की, और गांव जैसे क्षेत्र की, जैसे दिल्ली है, हम दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, और भी शहर है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जागरूक है। आजकल जो है महिलाएं भी पढ़ी लिखी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और गांव की बात करूँगा कि आज भी अत्याचार हो रहा है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? गाँव में इसलिए अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो जागरूक नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो समाज के डर से कहीं ना कहीं अपने आप को घर में ढाल देती है। बल्कि अच्छी बात है, मैं ये कहूँगी बहुत अच्छी बात है वो लोग ढाल देती हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा समझ नहीं है, इसीलिए घर भी बस जाते हैं। लेकिन महिलाओं को भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी गलत हो जाती हैं। जी जी जी। जैसे गांव के अंदर कहा जाता है कि भाई अभी भी, आज भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ हमारा जो है राज्य में लोग रह रहे हैं, कि कहते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई जब भी क्या जरूरत थी, अभी भी क्या जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, बेटी को पढ़ना बिना पढ़ाई लिखाई के गुजारा नहीं है जी। हर बेटी को, हर महिला को, हर बुजुर्ग महिला को भी पढ़ना चाहिए आज के टाइम पे। अगर वो बुजुर्ग है, मैं तो ये कहूंगी उस बुजुर्ग को भी इतनी समझ होनी चाहिए क्या अच्छा और क्या बुरा, कानूनी हर चीज, परिभाषा, हर तरह की परिभाषा उसको आनी चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। यानी कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वो इसलिए डाल देते हैं क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनको आजादी चाहिए, आजादी में उनको रोक टोक नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो उनको रोक टोक करते थे, अच्छे बुरे का ज्ञान देते थे। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर इस तरह के माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालना है तो पढ़ाई जरूरी नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर पढ़ा लिखा बच्चा अपने आप को आजाद दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को अनाथ आश्रम में डाल देता है, वृद्धाश्रम में डाल देता है, तो ऐसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो इससे तो अनपढ़ लोग ज्यादा अच्छे हैं जो कम से कम अपने माँ बाप की सेवा तो करते हैं। तब तो वह वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं थे। आज भी पढ़ाई लिखाई इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि वृद्धाश्रम में जाने चाहिए माँ बाप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो अपनी संस्कृति लुप्त कर चुके हैं, वो संस्कृति कैसे वापसी लौटेगी, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, संस्कृति को वापस लाने के लिए सबसे पहले तो हमें छोटे छोटे कार्यक्रम करने चाहिए, चाहे वो कस्बों में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे शहरों में, कहीं भी हो। अच्छे ज्ञान के लिए हमें अच्छे अच्छे छोटे छोटे कार्यक्रम करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है तो छोटे से बच्चे के पास भी मोबाइल है, उससे हमारी जनरेशन खराब हो रही है। जी। तो जनरेशन आज की बिल्कुल भी समझना नहीं चाहती है, क्या अच्छा है क्या बुरा, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ आजादी से। लेकिन मैडम, टेक्निकल सिस्टम में तो इंटरनेट भी जरूरी है, मोबाइल भी जरूरी है, लेकिन वो चीजें उस चीज के लिए जरूरी रखें इंटरनेट भी, जहाँ हमें लगता है कि हमारे को जरूरत है। जैसे बिजनेस, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना कैसे, हमें बिजनेस में कैसे तरक्की लेनी है, ना कि ये गंदगी देख के। इससे समाज हमारा खराब हो रहा है। जी जी। यदि कोई महिला पीड़ित है आपके किसी भी क्षेत्र में, आप दिल्ली के अंदर बैठे हुए, तो आप तक पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेंगे?
मेरे तक पहुंचना चाहे कैसे पहुंच सकते हैं। मार्केट में एक छोटा मोटा नाम है अपना, कहीं से भी पूछेंगे, फेसबुक पे चले जाएं, इस पे चले जाएं, अपना इंस्टा पे चले जाएं, वहां से मैं अवेलेबल हो जाऊंगी। वहां पे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, जी जी, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार दर्शकों को हमारे नंबर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9873859608। सेकंड नंबर है 9773643019। इस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बच्चे को इंसाफ ना मिल रहा हो, स्कूल से परेशानी हो, घर में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई महिला दुखी हो, किसी की बहन बेटी दुखी हो, या फिर कोई बुजुर्ग परेशान हो, उसे घर से निकाला जा रहा हो, बच्चे द्वारा पीड़ित किया जा रहा हो, तो कृपया तुरंत मैडम से संपर्क करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत फोन करें। माता पिता ना धार्मिक स्थल, हम कहें ना बुजुर्ग, कोई नहीं। हमारा जो आज की जनरेशन पीढ़ी बिगड़ चुकी है पूरी तरीके से आज की सोशल एक्टिविटी के जरिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटी में इतनी गंदगी आ चुकी है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई नमस्कार करे, कोई राम राम करे, कुछ नहीं, सिर्फ अंग्रेजों की भाषा यहाँ पे यूज की जाती है। इसलिए हम लोगों को लगता है जो हिंदी भाषा है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जनरेशन भी हमारी वहीं से सब कुछ सीखेगी। जी जी मैडम, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोई भी अगर दिक्कत हो या बात हो, हमारी बहन बेटी रात दिन जो है बाहर हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आंगन में, रोड पे, गलियों में घूमती है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाए गुंडे से या फिर किसी चीज़ से भी, तो वो कहा जाता है कि राजनीति काफ़ी अच्छे स्तर पे है, पुलिस प्रशासन साथ में है। पुलिस प्रशासन, कहीं भी आप राजनीति की बात करेंगे तो यही मुद्दा निकल के आता है कि भाई पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया है, क्षेत्र में पूरा ध्यान देती है, बहन बेटियों पे ध्यान देती है। किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े वादे किए गए, यहाँ तक कैमरे तक लगाए गए। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी समिति के द्वारा? देखिए, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगी और कहना भी चाहूंगी। अगर हम राजनीति पार्टी की बात करें तो कई चीजें ऐसी हुई हैं जो राजनेताओं को बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन कोई भी नेता उठ करके सामने नहीं आया बहन बेटी के बचाव के लिए। कुछ नेता भी ऐसे हैं जो राजनीति में बहन बेटी के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, नाम नहीं लूंगी। रह गई बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन भी कहां तक किसी का साथ देगा, कहां तक देगा? अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है, किसी राजनेता का फोन आ रहा है जी लड़के के साइड से कि हाँ जी देख लेना सर, पुलिस वाले क्या करेंगे, बेचारे परेशान होके उसी की तरफ देख लेते हैं। लड़की को इंसाफ फिर मिलता ही नहीं है। जी जी जी। क्या ऐसा हादसा होने के बाद में जो कैंडल मार्च निकाला जाता है, जगह जगह काले झंडे या कुछ लहराया जाता है, क्या इनसे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ आजकल सोशल मीडिया पे आने का एक नया तरीका निकाल दिया गया है। ये इंसाफ का तरीका नहीं है। अगर किसी लड़की को इंसाफ दिलाना है, उसको तरीके से उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता। ऐसा हो ही क्यों? क्या उसके लिए क्या संविधान होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए? कानून होना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर हमारे घर में बहन है, उसका भाई है, वो अगर अपनी बहन की रक्षा करता है, तो ऐसे ही दूसरी लड़कियां भी हैं, उनकी भी रक्षा उसी तरह से की जाए। लेकिन हमारी मानसिकता बहुत गंदी हो चुकी है। हमारे समाज के साथ आप जुड़ी हुई, तो समाज से जुड़ी हुई एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो पहले अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो गया था कि भाई 18 साल की बालिग लड़की होगी जब भी शादी होगी, इससे पहले नहीं होगी, लेकिन कई जगह ऐसा दिखाई दिया कि मजबूर माँ बाप, कबाड़ा चुगने वाले, बोतल उठाने वाले, फैक्ट्री में लगने वाले, वो बेटी को संभाले या फिर काम संभाले, क्या उनको छूट देगी सरकार? बिल्कुल दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके ही बच्चे ज्यादातर, क्योंकि उन्होंने इतनी गरीबी देखी हुई होती है, वो अच्छा वातावरण पाने के चक्कर में किसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं। सरकार को, उन माँ बाप को, उन बच्चियों को ये परमिशन जरूर देनी चाहिए। देन पेरेंट्स को जरूर दे देनी चाहिए कि भैया अपने बच्चों को आप 18 साल से 16 साल के बीच में आप शादी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे ज्यादातर बिगड़ते ही इसीलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ मैडम जी आपका? रजनी जी। मैडम जी से कब से जुड़ी हुई है? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पे कैसी कैसी पीड़ित महिलाएं, आपने कैसा कैसा दुख दर्द देखा? यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारी पब्लिक को आवाज नहीं जा रही, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छी शिक्षा देते हैं यहाँ पे। जी जी। अच्छी शिक्षा से मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे कोई पीड़ित महिला आ गई, परेशानी, सबको इंसाफ मिलता है, सबको बराबर इंसाफ मिलता है। कुछ कहना चाहेंगे मैडम जी के लिए? सबके लिए अच्छी सोच इनकी अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो मैडम अपनी समिति से कितनी महिलाएं अब तक जुड़ चुकी है? काफी महिलाएं हैं मेरे पास। जी जी, काफी हैं। अब मैं ऐसे गिन के तो नहीं बता सकती हैं,
300-400 महिलाएं हैं अपने जी। पास। अगर इस जंग भरी दुनिया में किसी की सामना करना पड़े, कोई बड़ा आदमी पूरी सामने आ जाए, तो कैसे आप पूरा करेंगे? कैसे करेंगे? कोई भी महिला, सबसे पहले तो महिला के अंदर इतनी हिम्मत खुद होनी चाहिए कि उसको किसी की जरूरत ही ना पड़े, वो अकेले लड़ाई लड़ सके। तो शायद मैं बड़े बोल नहीं बोलती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला सामना कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, परेशानी अब हो गई दूर। मैं बताऊं, ऐसी ऐसी बहनें हमारे जागृत हो चुकी हैं और आपके लिए भी जागरूक हो चुकी हैं, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर बराबर संपर्क करें। मैं आपको बता दूं, कहीं भी दुख, मुसीबत, परेशानी के लिए संपर्क करना हो तो तुरंत संपर्क करें। कोई पुलिस वाला भी परेशान करे तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुलिस वाला किसी भी स्थिति में, किसी भी महिला, पुरुष, बच्चों को या बुजुर्गों को किसी भी स्थिति में अगर परेशान करता है, वो कहीं का भी पुलिस वाला हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी। और शासन प्रशासन कहीं से भी परेशानी आ रही हो, घर परिवार से भी परेशानी आ रही हो, तो तुरंत मैडम से आके मिले और तुरंत संपर्क करें फ़ोन पे। ये नहीं कहा जाता कि आपका घर ही बिगाड़ दिया जाएगा या घर बिगड़ जाएगा। जी हाँ, हर बातों का समझौता का हल होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। साथियों, मैं रजनी कोचर, महिला सम्मान समिति एनजीओ की अध्यक्ष, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रजनी और मेरी टीम की तरफ से सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।